लग रहा होता है, जब मुझे ये लग रहा होता है कि आज कोई एक्साइटिंग, क्योंकि जिस लोगों के लिए अपना बोझ उठाना भी मुश्किल है, लेकिन हम एक ऐसी कंपनी के साथ हैं, एक ऐसे बिजनेस के साथ हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ हैं, एक ऐसे सिस्टम के साथ हैं जो सिर्फ अपना नहीं बल्कि दूसरों का बोझ भी उठाता है, दूसरों को साथ लेकर चलता है। और यही कम्युनिटी है, यही कम्युनिटी की ताकत है, यही सच्चाई है। और इसी सच्चाई के अंदर आज का जो दिन है, अमूमी तौर पे ये होता है कि इस तरह के किसी भी दिन के लिए हम बहुत ज़्यादा जो है वो सेलिब्रेशन करते हैं, या बहुत ज़्यादा जो है उस बात को डिस्कस करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं, ताकि ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुँचे, ज़्यादा लोग वो सुन पाएँ। लेकिन ये बात ऐसी है जिसके बारे में आज की जो मीटिंग है, ये मैं समझता हूँ ऐसी है कि इसके अंदर की जाने वाली बातें अगर एक आदमी को भी की जाती, तो लाज़मी तौर पे 1 करोड़ लोगों तक पहुँचा देती, तो वो भी शायद कोई बात ना भूल जो है वो बातें, क्योंकि वो इतनी अच्छी, इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत बात है। मैं अपने हक को अदा करते हुए इस मीटिंग के आगाज़ में ये कहना चाहूँगा कि मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि इस कंपनी के अंदर मैंने चीज़ों को हकीकत में बदलते हुए देखा है, और मेरा जर्नी तो बहुत छोटा है। कल बच्चे जो मेरे से पहले इस सिस्टम रहे हैं, अपनी लीडरशिप के साथ जुड़े रहे हैं, उन्होंने उन ख्वाबों को हकीकत का, और मैंने भी अपने पिछले, मैंने बहुत सारी चीज़ों को जिनके बारे में आम तौर पे हम ये समझते हैं कि यार ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये नहीं हो पाता। उनको हकीकत का रूप धारते देखा है। मैं एक चीज़, जो हमारे इस कंपनी की जो स्टेबल कॉइन है, उसके हवाले से हमेशा फ़िक्रमंद और बेचैन रहा करते थे, और वो बच्चे ही माने जाएँगे जिनको कि अच्छी तबीयत की जल्दबाज़ी उन्हें मजबूर कर दे। और अब ये आज का दिन वो दिन है कि उसके बाद थोड़ी देर जी भाई, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज चेक, कनेक्शन चेक कीजिएगा प्लीज, थैंक यू। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। आवाज आ रही है जी मेरी? यस सर, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग बहुत ठीक ठाक होंगे। और आज का टॉपिक है जी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बिग एप्पल एंड सी फॉर स्वीट एप्पल। तो समझ आइए आप लोगों को? जिन लोगों को समझ आई इसकी हैंड रेस करें जरा, बल्कि जिन लोगों को समझ नहीं आई वो हैंड रेस करें। हाँ देखा ना, स्पीड बढ़ी है, वाह। 1200,
1400, 1500, 1800, बस, यानी बाकी सब लोगों को समझ आ गई है। वेरी नाइस। 1900, ओके। तो गाइस आज की मीटिंग जो है वो फुल ऑफ सर कर लिया। कौन है? एक सेकंड, इधर आ गई। चलो मेरी पिक्चर ला के बैठे ने, चेक करो जरा, फोन आ रहा है, मेरी पिक्चर लगी है। ओके, तो गाइस सी फॉर क्यूट एप्पल। अच्छा जी, अपना सीए जो मर्जी बना लो। एनीवेज, तो गाइस आज की मीटिंग में आपको हम डिस्कस करेंगे प्लान बी। प्लान बी क्या है जी? जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि बिलव नेटवर्क में कंपनी क्लेम करती है जी हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो उसमें से आज तीसरा कार्ड शो करेंगे आपको। और सबसे पहले आपको एक गुड न्यूज दे दें, बहुत बड़ी गुड न्यूज, कि iOS के ऊपर बिलव नेटवर्क जो है वो आ चुका है, और जिसका बहुत अरसे से लोग वेट कर रहे थे कि iOS के ऊपर क्यों नहीं आ रहा। ये एक ऐसा क्वेश्चन मार्क था जो पिछले 2 महीनों से चल रहा था, और कंपनी लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश कर रही थी कि iOS की पॉलिसीज जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। अब iOS के ऊपर एप्लीकेशन आना आसान काम नहीं है, ये नामुमकिन कामों में से हो चुके हैं iOS के ऊपर कोई भी इस तरह की फाइनेंशियल एप्लीकेशन को यानी कि लिस्ट करवाना। और हकीकत ये है कि हम लोगों ने भी इस बात की उम्मीद छोड़ दी हुई थी, और हम लोग इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे कि यार बस ठीक है, एंड्रॉयड ही काफ़ी है, iOS ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर आए। लेकिन टेक्निकल टीम कोशिश कर रही थी, हर दूसरे तीसरे दिन iOS की एप्लीकेशन जो थी बिलव नेटवर्क की सबमिट करती थी, उसमें कोई ना कोई रिजेक्शन आती थी, कोई ना कोई उनकी तरफ से किसी ना किसी बात पे आती थी। फिर उसको ठीक करके फिर एज पर iOS पॉलिसीज उसको हम सबमिट करते थे, फिर कोई ना कोई इशू आता था। तो ये मामला पिछले 3 महीने से चल रहा था, क्योंकि बिफोर लॉन्चिंग, बिफोर फर्स्ट ITO जो था, कंपनी जो थी इसके ऊपर कोशिश कर रही थी कि डे फर्स्ट से एंड्रॉयड और iOS दोनों आए, लेकिन एज पर iOS पॉलिसी नहीं आ पाया। लेकिन अच्छी बात क्या है जी, आ चुका है। तो जब ये आ चुका है, मैं जरा रिक्वेस्ट करूंगा, जरा जितने हमारे लीडर हजरात हैं उनको जरा पोस्ट कीजिए प्लीज। तो जब ये iOS पे आ गई है, तो फिर एक और कम्युनिटी लीडर्स और जो iOS यूजर्स हैं उनकी तरफ से एक और डिमांड आई कि जी एंड्रॉयड वालों को तो आपने बहुत ज्यादा oblige किया है, 1 करोड़ लोगों को oblige कर दिया है, तो iOS वालों का क्या कसूर है? जो लोग सिर्फ इस इंतजार में थे कि जी iOS आएगी तो हम करेंगे, ठीक है। और एक बहुत बड़ी दुनिया iOS की बिलव नेटवर्क की वेट कर रही थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की बहुत ज्यादा कि जी हमारे लिए क्या है। तो कंपनी के लिए, क्योंकि 11 मिलियन कम्युनिटी जो है उसमें ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई आदमी है, ना कोई औरत, सब इक्वल है। कंपनी की नजर में हर मेंबर बड़ा लीडर हो गया, छोटा लीडर हो गया, एक फ्रेशर हो गया, पहले दिन से लोग 200 दिन से जुड़े हुए, सब लोग इक्वल है। कंपनी ने कभी किसी को इस नजर से नहीं देखा कि यार कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं, कंपनी के लिए सब इंपॉर्टेंट है। तो हर किसी की कंपनी को बात माननी पड़ती है, रखनी पड़ती है। अगर वो
प्रोजेक्ट के, कंपनी के और सिस्टम के बेनिफिट के लिए हो। तो ये डिसाइड किया कंपनी ने कि एक क्वेश्चन है वैसे, अगर कंपनी, बहुत सारे दोस्त इसमें परेशान हो जाएंगे इस बात को सुन के कि आज से 12 बजे से सिस्टम में कुछ चेंज आने जा रहा है, और वो क्या चेंज होने जा रहा है कि जो आप लोग साइन अप अमाउंट के 3 बीफर दे रहे थे, कंपनी उसको खत्म करने जा रही है, और ये अब आपको लाइफ टाइम फ्री मिलने जा रहा है। बिलव नेटवर्क जो है अब ये फ्री में साइन अप होगा, इसको आपको कोई बीफर देने की जरूरत नहीं है, कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। तो हैंड रेस करके जरा मुझे बताएं कैसी लगी ये न्यूज। तो मुझे याद आ गया, वो इंडिया का एक इन्फ्लुएंसर है भाऊ, ठीक है, वो अक्सर डिस्कशन के दरमियान में लोग उसके क्लिप जोड़ देते हैं और वो कहता है रुको जरा सब्र करो। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा, रुको जरा सब्र करो। तो जी तकरीबन 2600 लोग हैं जो इस बात से, इस न्यूज से खुश हुए हैं। और एक और इसमें ऐड ऑन कर दूं कि आप फ्री साइन अप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और आपको कंपनी की तरफ से 100 बीलव टोकन मिलेंगे, जो एज इट इज जो स्टार्टिंग से था सेम वैसे ही होगा। तो मेरे ख्याल से इसमें आप लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्राइवेसी एंड पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए एक और चीज मेंशन कर दूं कि जितने भी आपके डायरेक्ट्स होंगे, डायरेक्ट इनकम सिर्फ और सिर्फ आपको संडे वाले दिन रिलीज हुआ करेगी, यानी पूरे वीक की डायरेक्ट इनकम आपको एक दिन रिलीज हुआ करेगी, वो संडे वाले दिन। उसकी रीजन ये है कि प्राइवेसी एंड पॉलिसीज को मद्देनजर रखना है हमने। तो होपफुली ये आपको न्यूज बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर हम फ्री साइन अप कर रहे हैं तो इसमें फिर हमें प्रमोशन भी चेंज करनी पड़ेगी, जैसा कि हमने प्रमोशन आपको दी हुई थी कि कंपनी ने कि जो भी मेंबर 300 डायरेक्ट करेंगे साइन अप तो वो थाईलैंड टूर क्वालिफाई करेंगे। तो कंपनी ने इसको और ज्यादा खूबसूरत कर दिया है। मुझे जरा ये बताएं क्या कहते हैं, अगर 300 की जगह कितने कम हो तो आप लोग इस टूर को क्वालिफाई कर सकते हैं, जल्दी से बताएं। कोई अपना जो हमारे लीडर्स हैं उनमें से बात बताएं जी, क्या होनी चाहिए बेस्ट प्रमोशन जो कि हर बंदे के लिए अचीवेबल हो। यार आप मुझे कॉल ना करें, मैं आपका नंबर ब्लॉक कर दूंगा। मैं बिल्कुल मीटिंग में डिस्टरबेंस नहीं देखना चाह रहा। बताएं जी, बताएं, जल्दी से बताएं। शवेज जी कुछ आइडिया है आपका क्या होना चाहिए? संजय वर्मा जी, हीरालाल जी, माइक ऑन करके आप बता सकते हैं। मैंने आपका माइक ऑन कर दिया शवेज जी, कि क्या प्रमोशन होनी चाहिए जो लोग थैंक यू शवेज जी, ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त थी। संजय वर्मा जी ओवर टू यू। थैंक यू सर। किंग खान साहब, यस यस आपने अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है उमर भाई, सही कहते हैं आप। खान साहब संजय वर्मा जी को बात करने दें। ना कर लीजिए सर, कर लीजिए खान साहब। करें सर, करें। संजय जी बोलिए। चले मैं तो बोला खान साहब बोलने। मैं तो ये बोल रहा था सर, जब आपने फ्री साइन अप कर ही दिया है तो ये 300 टारगेट तो अपने आप में छोटा हो गया, और आप इसमें तो छोटा करें तो बहुत नहीं सर, हम इससे भी छोटा करना चाहते हैं, आप बताएं सर। अब क्या कहें हम, फ्री साइन अप जब था तब लोग कर जाते थे, टारगेट से बहुत आगे कर जाते थे। अब फ्री होने के बाद अब इसे छोटा सोच भी नहीं सकते। अब क्या कहें सर, अब इनोवेशन है, कुछ भी कर सकते हैं आप सर, ये आप ही कर सकते हैं, नहीं बता पाऊंगा। मर्जी है सर आपकी, मैं तो आपको चाह रहा था कि आप इसे छोटा कर देते। आज आपकी खुशी होगी, जाए जो दिल करता है बोले। ट्रिप मिल रही है, थाईलैंड का ट्रिप मिल रहा है, इतनी बड़ी कम्युनिटी मिल रही है, फ्री साइन अप है। 300 सर बहुत छोटा टारगेट हो जा रहा है।
अब आप इसमें भी छोटा करने के, मैं कुछ नहीं कह सकता सर इसमें। आप खान साहब से आप राय ले लें, जी मुझे तो खान यही साहब, छोटा लग रहा है। जी खान साहब। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हमारे संजय भैया। अभी ये फ्री साइन अप देने के बाद एक खुशी का माहौल फिर पैदा होगा लोगों में, और इस 300 का टारगेट भी बहुत इजी हो गया है। बाकी आपको कोई समझना नामुमकिन सी चीज है, इसलिए आपने जो सोचा है उसका हम वेलकम करेंगे, क्योंकि आप जो सोचते हो ना वो कम्युनिटी की भलाई के लिए और कम्युनिटी के लिए ही सोचते हो। तो जो भी आपने सोचा है वो बेहतर सोचा होगा, उसके लिए दिल से आपका शुक्रिया कि आप कम्युनिटी के लिए इतना कुछ सोचते हो। बाकी मेरे हिसाब से 300 बहुत है, कम भी नहीं है तो ज्यादा नहीं है। लोग अच्छे से अचीव करेंगे और थाईलैंड टूर का एंजॉय करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच जी। हमारे और कोई दोस्त बात करना चाहते हो, जिस तरह मुश्ताक साहब जी, लटन जाफरी जी, वेलकम। जी सर। हीरालाल सर, बहुत लटन जाफरी जी आज बहुत अरसे बाद आए हैं। जी वेलकम वेलकम रॉडी सर, वेलकम। रॉडी राठौड़ जी होंगे, जरा उनको भी लें जरा इसमें। सर टारगेट तो बहुत छोटा कर दिया आपने, जो दिया था अभी जो ज्वाइनिंग फ्री करके बता रहे हैं, लेकिन इससे भी छोटा कर रहे हैं। तो वो हमको लगता है कि बहुत सारे लोगों को आप थाईलैंड में देखना चाहते हैं, और ये तो आपकी दरिया दिली है जो उसके नीचे भी सोच रहे हैं। थैंक यू सर। जी और कोई दोस्त? मैं चाहता हूँ यार जी छोटी जी सी जी जी प्रमोशन जी हो, जी 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 इतनी बड़ी जी प्रमोशन उमर भाई, उमर भाई, जी 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 उमर भाई, आपने ऐसा कुछ क्या सोच के ये किया है, यकीन माने लोग अब जो है ना अपने सपनों को पूरा कर लेंगे 100%। अभी तक तो कर ही रहे थे, लेकिन हाँ। जो ये आपने फ्री साइन अप कर दिया और उसमें भी आप ये बात कर रहे हैं कि इससे और छोटा होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी आपने सोचा कि ये इससे और छोटा होना चाहिए फ्री साइन अप में, तो यकीन माने मेरे ख्याल से वहां पे जगह नहीं मिलेगी, और मेरे ख्याल से ये होना चाहिए फर्स्ट है। मैं आज आपको दो चीजें बता दूं। एक तो ये कि कंपनी की ख्वाहिश है कि थाईलैंड का इवेंट कम से कम 1 लाख बंदों का दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट किया जाए, जिसके लिए आज जी सीनियर जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं इस वक्त, और वो जा रहे हैं थाईलैंड में। जी सीनियर अगर लाइन पे है तो बता सकते हैं वो कौन से ग्राउंड के वाले से हमारी डिस्कशन चल रही है थाईलैंड में, क्या नाम है जी उसका? राजा मंगला स्टेडियम के लिए। कौन राजा सा? मंगला स्टेडियम है, राजा मंगला अच्छा। स्टेडियम। यस। इसमें 65,000 लोग बाहर बैठ सकते हैं, और हम जो है वो उसको पूरे स्टेडियम के अंदर भी लगाएं तो हम 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। जी, तो कंपनी चाहती है 1 लाख बंदों का इवेंट हो, जिसके लिए जी सीनियर जो है थाईलैंड जा रहे हैं, क्योंकि इनके वहां पे रिलेटिव्स भी हैं। तो ये जरा अच्छी वहां पे डील शील करके तो हम उसको आपको बहुत जल्द गुड न्यूज देंगे कि जी हमारी इस डेट की बुकिंग हो चुकी है, और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंड क्रिप्टो ब्लॉकचेन बेस्ड इवेंट हम उधर करने जा रहे हैं। इसके तो कोई कंप्यूटर ही पैदा नहीं हो सकते सर, जीवन में, लाइफ में कभी भी नहीं। लेकिन क्योंकि विदाउट यहाँ पे उमर प्रमोशन भाई है। क्वालिफायर जो है वो कोई नहीं आ सकता, प्रमोशन क्वालिफाई करनी पड़ेगी, एक ये। और दूसरी, आज आपको ऐसी गुड न्यूज देने जा रहा हूं जिससे आप सब लोग शायद उल्टी जंपे लगाना शुरू कर दें। वो आपने मेरी रात को एक ट्वीट देखी होगी, आई लव बीफर, देखी होगी, कि जो USD-B के वाले से थी, कि लोग बहुत ज्यादा इस बात से परेशान थे कि जी हमारे बीफर का क्या होगा। किशन जी को भी जरा लाइन पे ले लें, एज अ होस्ट उनको कर दें। अच्छा, बहुत सारे दोस्त जो थे इस बात को उनके जेहन में क्वेश्चन था कि जी हमारे USD-B का क्या आएगा, बहुत ज्यादा परेशान थे। तो जब विश्वजीत जी को भी ले लें इसको कोस्ट एज अ, तो जब आप लोग परेशान होते हैं तो यकीन मानिए आपको पता है कि मैं आपकी परेशानी नहीं दे सकता, और मुझे होता है कि यार मैं किसी तरह से अपनी कम्युनिटी को खुश करूं, और उनको जो दिक्कत आ रही, जो परेशानी आ रही, उनकी परेशानी हल हो जाए, किसी भी तरह से हो। लेकिन अल्टीमेटली हमें कंपनी को भी देखना पड़ता है, कंपनी ने भी सरवाइव करना है, कंपनी ने भी अपने मामला चलाने हैं। तो मैं आज आपको कुछ स्टैट्स भी दिखाऊंगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया चल रही है, ठीक है। लेकिन इसका भी अभी आपके साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस प्रमोशन के वाले से पूछ रहे हैं जी, 1 लाख लोगों का कंपनी इवेंट करना चाहती है, तो कम से कम छोटी से छोटी प्रमोशन क्या होनी चाहिए?
सर जैसे आपने कहा कि उल्टी छलांग लगाना, लेकिन पहले था उल्टी, अभी सुल्टी लगना स्टार्टिंग हो चुका है। जिस प्रकार से जो स्पीड थी हमारी स्टार्टिंग में, तो 1 महीने के अंदर 1 करोड़ लोगों की, तो शायद अभी ये 2 करोड़ की हो जाए, क्योंकि हम 1 करोड़ से प्लस अभी हैं। और सभी लोग यदि 10-10, 20-20 ज्वाइनिंग लगाएंगे तो डेली की 1-1 करोड़ ज्वाइनिंग होना स्टार्टिंग हो जाएगा। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और ये गुड न्यूज iOS को लेकर के भी अच्छी गुड न्यूज मिला, क्योंकि ये हमारा प्लस पॉइंट है। ये काफी लोग रह गए थे, ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमें दिया। और वैसे तो फ्री है, फ्री ऑफर ही है सर, ये तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे लिए पूरी कोर टीम के लिए और जितने भी लेडीज में काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत गुड न्यूज है सर ये। और कल से जैसे प्रमोशन मिलेगा तो स्पीड बन जाएगी। प्रमोशन 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। जी जी जी, बेफिक्र है, आज रात 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइस कि मुझे आपकी चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए बस। तो क्या कहते हैं ना, तो बहुत कुछ है लेकिन अपना सा कुछ देना चाहता हूँ। उमर भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको अगर ये पूछना है कि प्रमोशन कैसी लगी, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यूएसडीबी का हल लोगों को बता दो और हैंड रेस करके फिर मालूम करो। फिर लोग बताएंगे आपको कि ये आपकी दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड भी आप लोग ना वो भी कम पड़ जाएगा। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, सुने खान साहब, आप लोग ना मेरी बातों को सीरियस लेते नहीं है। मेरी अभी संजय परदेसी जी को जरा लें पोस्ट, मेरी अभी संजय परदेसी जी से 3-4 दिन पहले बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा था यार यूएसडीबी की कंपनी को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास प्लान ए भी है, प्लान बी भी है, प्लान सी भी है, प्लान जी तक है। ठीक है, तो इसके लिए कंपनी बहुत सारे सॉल्यूशंस है। यूएसडीबी इतना मार्केट में नहीं है जितना लोगों ने टेंशन ली हुई है, ये तो कोई चीज ही नहीं है। तो आज मैं आपको बता दूं, आप मेरी बात को सीरियस नहीं लेते। जैसा कि मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूं कि आप बिलव टोकन मार्केट में ढूंढने जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा, जो कि नहीं मिल रहा। आप बीएफआईसी लेने जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपको सारी सिचुएशन का पता है। और आज के बाद से अगर कोई बंदा कहता है ना यार मेरे पास 1 लाख USD है, ठीक है, तो वो ठीक कुछ दिन बाद वो कहेगा कंपनी को कि यार मुझे इतने USD चाहिए। ये कैसी बात है? तो मजा तो इसी बात का है ना। तो जी अब मैं चाहूंगा किशन जी कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। संजय परदेसी जी को, विश्वजीत जी को देखें अगर लाइन पे आते हैं वो एज अ पैनलिस्ट। जी किशन जी माइक ऑन है आपका। जी सर, बहुत खतरनाक जिस तरह से आपने जो ये प्रोजेक्ट बना के आज $3 का जो रजिस्ट्रेशन चार्ज फ्री किया है, तो मेरी तरफ से तो सर यही है कि एक तरह से भूचाल आने वाला है। और जिस तरह से बंदों को लगता था कि $3 जो अभी रजिस्ट्रेशन चार्ज लग रहा है, पहले फ्री में था लेकिन अभी लग रहा है, तो उसको पे करके अपनी आईडी लगाएंगे तो अपने को क्या मिलने वाला। तो वो सारे बंदे को ऐसा लगेगा कि यार कुछ कंपनी अपने को देने के लिए आई है, लेने के लिए नहीं आई है। तो थोड़ा बहुत तो अपने को बलिदान करके इस पे अपने को जितनी बड़ी हो सके उतनी टीम बनाकर अपने को आगे प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जैसे आपका कम्युनिटी चाहिए भाई, हमें $3, $5, $10 नहीं चाहिए, हमें कम्युनिटी चाहिए, सिंपल बात है। सर आपका जैसा सपना है 1 लाख बंदों का थाईलैंड इवेंट का है, तो वो 100.1% आपका सपना पूरा करके हम रहेंगे। हम आपके साथ हैं और पूरी कम्युनिटी का विश्वास और आपके ऊपर भरोसा। और ओ सॉरी आपका ब्लॉग अनम्यूट करें जी। जी विश्वजीत जी आ गए सर, माइक ऑन कीजिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। बिल्कुल सर, मैं एक ही बात बोलूंगा कि कम्युनिटी को अपना सॉल्यूशन मिलेगा ना। ऑलरेडी कम्युनिटी अपने साथ है, लेकिन कम्युनिटी का अगर अपना सॉल्यूशन मिलता है यूएसडीबी का, तो एक बहुत बेहतरीन रूट पर पूरी कम्युनिटी चलेगी और एक बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के साथ काम करेगी। तो इतना ही कहूंगा सर कि बहुत बड़ा कारवा बनेगा और बन रहा है। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। राज प्रजापति साहिल माइक ऑन करें अपना। थैंक यू सर। सर आज आपने जो हमें खुशखबरियां दी है ना सर, यही बहुत बड़ी न्यूज़ है, यही बहुत बड़ी न्यूज़ है। जैसे iOS का आपने बता दिया और यूएसडीबी का आप सोल्यूशन देने वाले सर, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। ऊपर से आपने थाईलैंड इवेंट को और इजी कराने की बात करी है सर। यानी कि आप चाहते हैं सर, जो लोगों का सपने है ना कि वो इंटरनेशनल फ्लाई करे, आप उनके इस ड्रीम को अचीव कराना चाहते हैं।
अगर आप अगर आप कम करेंगे कितना कर देंगे सर? मेरे हिसाब से इजी भी अगर देखें ना 52 अगर 100 ज्वाइनिंग कराते हैं तो मेरे हिसाब से वो भी मेरे हिसाब से ठीक है सर। और मेरा मुझे कुछ लग रहा और है कि प्लान सर है। हाँ मैं जी चाह रहा हूँ जी इस प्रमोशन को इतना इजी कर दें कि हर बंदा क्वालिफाई करे। यस सर तो मेरे ज़हन में ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप 10 लोगों को डायरेक्ट करें और थाईलैंड क्वालिफाई करें, कैसा रहेगा? वाह अरे सर, क्या सर गुड न्यूज दी है सर ये। बहुत ज्यादा सर, अरे बहुत ज्यादा ऐसा तो कभी great, किसी से great। सोचा ही नहीं सर हमने तो। बहुत बढ़िया सर। ये क्या कर दिया आपने, पूरी दुनिया को ले जाना चाहते हैं। छुपा हुआ ऐसा राज अरे क्या है उमर वो भी भाई बता दो साथ 1 के साथ। लाख नहीं 5 सर लाख होंगे 10 लाख होंगे। रुको जरा, सब्र करो। अच्छा, करना ये है, हाँ अच्छा, करना ये है कि आपके पास 30 डेज का टाइम है। आप जरूरी नहीं है कि आप 10 डायरेक्ट करें या आप 1 डायरेक्ट करें, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपके डायरेक्ट में आज रात 12 बजे से, आज डेट हो गई है जी 3, ठीक है, रात 12 बजे 3 शुरू हो जाएगी। 3 मई से 3 जून तक जिस बंदे के भी डायरेक्ट में 10 लाख BLV स्टेक होगा वो थाईलैंड क्वालिफाई होगा। अब वो आप 1-1 लाख के 10 बंदे करवा दें, या एक ही बंदा आपका 10 लाख कर दे, या एक बंदा आप 5 बंदे आपके 2-2 लाख कर दें। तो क्या कहते हैं, अचीवेबल है ये? ग्रेट ग्रेट सर, बिल्कुल है सर। बहुत सर सही। अचीवेबल है, आराम से अचीवेबल है सर। आराम बहुत से, बढ़िया सर। बहुत अच्छे है सर, अच्छी है जी, बहुत अच्छी न्यूज है यस सर। सर। जबरदस्त सर, जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद थी कि हम इतना इजी इस प्रमोशन को करें ताकि हमारा 1 लाख लोगों का इवेंट करने का जो ड्रीम है वो अचीव हो सके। चलें जी, ये हो गई सारी ऐसी बातें जो कि आप लोग को पसंद आई, अच्छी बातें हैं। लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं आज। एक्चुअली दुनिया और कंपनीज और जिंदगी ऐसे नहीं चला करती। इस बात से एग्री करते हैं आप? एग्जैक्टली। तो हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है, और सरवाइव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और मैं आज आपको कुछ स्टैट्स दिखाने लगा हूं। कौन से स्टैट्स दिखाने लगा हूं? जो कि दुनिया के कामयाब तरीन कंट्रीज हैं उनके। ये जी कंट्रीज विद हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट्स। अब हम अगर, आ रही स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? बिल्कुल हो रही है सर। हो रही है। तो एवोरी कोस्ट, इनका टैक्स क्या लेते हैं? ये 60% टैक्स ये चार्ज करते हैं हर चीज के ऊपर, आपकी इनकम के ऊपर। फिनलैंड ये 56% चार्ज करते हैं आपकी इनकम के ऊपर। जापान, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क ये 55%, पानी देते, ये 55% आपकी इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज करते हैं। आज इसी वजह से ये दुनिया इनके नाम है, ठीक है। स्वीडन 52%, बेल्जियम, इसराइल एंड स्लोवेनिया ये 50% आपकी इनकम के ऊपर चार्ज करते हैं, जिससे ये कंट्रीज चलती हैं। समझ आ रही है कि नहीं? एक सेकंड। ओके, तो ये वो चीजें हैं जिससे कंट्रीज जो है वो चलती हैं, और उस पैसे से कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाती है, हेल्थ के ऊपर लगाती है, डिफरेंट चीजों के ऊपर पैसा लगाती है, जिससे कंपनी जो है, कंट्रीज जो है वो अपने आप को हेल्दी और दुनिया में अपना बहुत बड़ा
कह लें कि एक नाम करती हैं, सारा कुछ करती हैं। तो इसी तरह से कंपनी जहां पे अपनी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करना चाह रही है और करती भी है, आपने देखा ही है, तो कोई भी नया मेंबर आता है, ठीक है, और कंपनी उसको, आप लोग जब उसको कहते हैं यार $3 लगेंगे, तो लोगों के लिए $3 भी एक बहुत बड़ी अमाउंट उनको नजर आती। क्यों? क्योंकि उन्हें इस, यार ये बंद कर दें प्लीज, उन्हें इस इंडस्ट्री का नहीं पता, उन्हें क्रिप्टो की इंडस्ट्री का नहीं पता, उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं पता, उसको इस इनोवेशन फैक्ट्री का नहीं पता, इसकी सक्सेस स्टोरीज का नहीं पता होता, उसे ये नहीं पता होता कि आज वो $3 लगाएगा तो उसको विद इन 500 डेज $1000 मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ बातों में है, जब वो ले लेगा तब उसको पता चलेगा। हाँ, उसको पता होगा यार मैंने आज, मेरे पास इतने टोकन आ चुके हैं और मैंने अब इसका विड्रॉल लेना है, ठीक है, ये मुझे नजर आ रहे हैं, उसको वॉलेट में नजर आ रहे हैं 500 टोकन, प्राइस चलेगी उस वक्त 0.5 सेंट के ऊपर, ठीक है, उसको $250 नजर आ रहा है, ठीक है, तो उसे आप कहेंगे ना $3 दे दे, वो कहेगा ओके, नो इशू, $3 कोई बड़ी बात ही, क्योंकि मुझे $247 मिलने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको स्टार्टिंग में कहते हैं कि यार $3 दे दो, ठीक है, तो उसको नहीं पता कि उसको $1000 मिलना है कि नहीं मिलना, कैसे मिलना है, क्या तरीकाकार होगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो कोई बता सकता है कि कंपनी क्या करने जा रही है? कोई को होस्ट माइक ऑन करके बता सकते हैं या नहीं बता सकते? आवाज आ रही है? सर आप ही बताओ। जी आपकी आवाज आ रही है, साफ आ रही है मुझे। बस फिर दिल पे हाथ रखें, आपको एक और दफा मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको कुछ दिखाता हूं मैं। सर हमने एक शेर सुनाया था आपको, जब तुम पसंद हो तो तुम्हारी हर पसंद पसंद है। अरे वाह, आप ही सुनाना जो सुनाना है, जो आप बेहतर सुनाएंगे। ओके सर, ये कैलकुलेटर निकालिए। मिसाल के तौर पे एक बंदे को पर डे 1000 या हम कहते हैं 25,000 टोकन एज अ रिवॉर्ड आ रहा है, तो इसको करंट प्राइस के हिसाब से हम करते हैं 0.03, मतलब कि उसको $750 का पर डे उसका रिवॉर्ड आता है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, कंपनी आपसे कुछ नहीं कह रही, सॉरी मैं जरा इसके ऊपर निकालूं, उसके ऊपर कैलकुलेटर ठीक नहीं लग रहा मुझे। यस, तो इसके ऊपर आपने 5% जो है वो विड्रॉल चार्जेस देने हैं, जो कि बनते हैं $37.5 के। अच्छी बात क्या है कि कंपनी को पता है कि आपके लिए बी लव टोकन बहुत कीमती है, इसलिए कंपनी ने ये डिसाइड किया कि ये 37 ये जो 5% का विड्रॉल चार्जेस हैं ये आप देंगे बीफर में, USDB में देंगे, क्योंकि ये आपके पास बहुत ज्यादा है और इसमें देते हुए आपको मसला भी कोई नहीं होगा। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि विद इन 1 मंथ जितना आप दे रहे होंगे इतनी आपको मजीद चाहिए भी होगा, जितना आज आपके पास है ये 1 महीने बाद आपको इतना चाहिए भी होगा। एक तो ये जी कि कंपनी ने फ्री कर दिया जी साइन अप, ये एक अच्छी बात है, लेकिन जब आप यहां से 5x अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपनी कमाई में से आपने 5% विड्रॉल चार्जेस देने हैं, जिससे कंपनी अपने सिस्टम के ऊपर अपनी ये जो, बल्कि अभी तो बज़ाहिर देखा जाए तो कुछ भी नहीं आपने देना, ये वही चीज आपने देनी है जो कंपनी ने आपको दिया हुआ फ्री में, आप उसी में से कंपनी को जो है वो 5% देंगे, ठीक है। एक तो हो गया ये। दूसरा क्या है, अब कंपनी किसी से साइन अप अमाउंट नहीं ले रही, लेकिन जो भी बंदा रीस्टेक करेगा, आप मिसाल के तौर पे 10,000 टोकन रीस्टेक करते हैं, तो आपने रीस्टेकिंग के ऊपर भी आपने 5% इन शेप ऑफ USDB देना है, और विड्रॉल के ऊपर भी आपने 5%
इन शेप ऑफ USDB देना है, ठीक है। और ये हर बंदा नहीं देगा, ये सिर्फ और ये 1 करोड़ 10 लाख लोगों के पास तो ये बीफर है ही नहीं, USDB है ही नहीं। ये किन के पास है? ये सिर्फ और सिर्फ जो ओल्ड कम्युनिटी जो बहुत अच्छी अर्निंग कर चुकी है उनके पास है। और वो कितने लोग हैं? मैक्सिमम 5 लाख। तो ये 5 लाख लोगों के पास सिर्फ USDB है। और लेने वाले, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख लोग अगर विड्रॉल ले रहे हैं, ठीक है, कोई डेली ले रहा है, कोई हफ्ते बाद ले रहा है, कोई महीने बाद ले रहा है, तो इन सबको चाहिए। और ये 1 करोड़ 10 लाख लोगों की डिमांड कौन पूरी करेगा? ये 5 लाख लोग ही करेंगे जिनके पास है, क्योंकि कंपनी नहीं बेचती बीफर, USDB कंपनी सेल नहीं करती। आपको पता है कि कंपनी का एक पहले दिन से है कि कंपनी सेलिंग वाली साइड पे नहीं जाती। जो आपको फ्री दिया आप लोगों ने बेचना है और इसकी डिमांड भी आपके पास ही आनी है। तो इसमें आपके पास बहुत अच्छी और बहुत जल्द ये USDB जो है ये आपका सोल्यूशन कंपनी ने आपको दे दिया। मेरे ख्याल से ये प्लान बी था। पहले प्लान क्या था कंपनी का? आपको पता ही है कि कंपनी जो है साइन अप के ऊपर USDB लेगी, लेकिन बहुत जल्दी में है बहुत सारे लोग ना, और इनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी USDB की। तो कंपनी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लोगों को जल्दी USDB से एग्जिट दिलवा दें। तो उसके लिए प्लान बी के ऊपर हमने फौरी इंप्लीमेंट किया और आज से ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप रात 12 बजे के बाद से ये जिसका भी रीस्टेक होना होगा, ये जो भी होगा उसके ऊपर 5% चार्जेस जो है विड्रॉल चार्जेस, और ये सारी कंपनी लेती, कोई नया नहीं है, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग में इसको यानी कि नहीं किया था, लेकिन अगर आप हमारी बातों को गौर से सुनते हो तो आपको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा होगा कि कंपनी हमेशा से एक बात कहती है कि एवरीथिंग इज प्लान्ड, ठीक है। जरूरी जब जिस चीज का वक्त होता है, शायद इस काम का वक्त 2 महीने बाद आता, जब हमारी 2 करोड़ से ज्यादा कम्युनिटी हमारे साथ एंगेज हो जाती, तब हम इसको अप्लाई करते। लेकिन प्लान क्या था कि इसको बी लव में 5% चार्जेस होंगे, लेकिन अब आप लोगों को सोल्यूशन देना था। आप लोगों का बीफर जो था USDB, वो भी कंपनी चाहती है कि किसी तरह से जितनी जल्दी हो सकता है आपका कैश हो जाए, तो उसके लिए कंपनी ने ये प्लान किया। तो होपफुली आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। उसकी रीजन क्या है? एक सेकेंड। यस, तो होपफुली आप लोग कंपनी की हर पॉलिसी के साथ, जिस तरह आप लोग कम्युनिटी कंपनी के साथ स्टैंड होती है, मुझे उम्मीद है कि ये भी इसके साथ भी स्टैंड होंगे। और मेरे ख्याल से मुझे पता है इस वक्त कुछ लोगों के जहन में कुछ अजीब सी बातें चल रही होंगी कि यार विड्रॉल के ऊपर चार्जेस नहीं थे, अब चार्जेस देने पड़ेंगे या ऐसे वैसे। लेकिन आप इस चीज को देखिए कि आप 95% अर्न करने के बाद उसमें से सिर्फ 5% विड्रॉल चार्जेस दे रहे हैं। जबकि अगर हम बाकी कंपनीज, बैंक्स की बात करें या हम बड़ी बड़ी कंट्रीज की बात करें, वो यानी कि मिनिमम 10% चार्ज करते हैं। जिस तरह के मैंने आपको स्टैट्स दिखाए हैं कि कंट्रीज 60%, 58%, 52% बहुत ज्यादा चार्ज कर रही होती है आपकी इनकम में से। तो इनोवेशन फैक्ट्री या बी लव में से कितना? ओनली जस्ट 5%। और जरूरी नहीं है ये कब कि जिसने फ्री अकाउंट लगाया उसको पता है यार मेरे पास कॉइन जमा हो गए हैं, अब ये मेरे कॉइन $100 के कैश हो सकते हैं, आप उस वक्त विड्रॉल ले लें, ठीक है। अब एक बंदे को $1000 के कैश हो रहे हैं, वो उस वक्त ले ले। तो जब एक बंदे को फ्री ऑफ कॉस्ट $1000 मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको $50 का मार्केट से USDB खरीद के देने में कोई मसला होगा। तो सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है। और एक बात जो कि आप सब लोग जानते हैं कि एक बार जब मैं कमिटमेंट कर लूं तो उसके बाद तो खैर समझदार हैं आप लोग। तो एनीवेज गाइस, मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी बात। अब हम अपने कोर्स से थोड़े से व्यूज ले लें इसके वाले से। जी, आज की न्यूज कैसी लगी? मैं यहाँ पे
दिनेश हेलो। भाई हमारे रह गए हैं। दिनेश जी आप कर सकते हैं बात। जी किंग खान साहब आपका माइक ऑन है, प्लीज ओवर टू यू। जी बड़े भाई, यस सर। बहुत शानदार लगा प्लान, लेकिन स्टेकिंग लगाने पर जो आपका चार्जेज है ये जरा जहन में नहीं आया, पूरी तरीके से उतरा नहीं, एक बार सर क्लियर वो कर नहीं दें। उतर सकता ना खान साहब, आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री या उमर खान दिल में आता है, दिमाग में नहीं आता। नहीं उमर भाई रीस्टेकिंग पर है, स्टेकिंग पर नहीं है। सर रीस्टेकिंग लगाने वाले व्यक्ति को 5% एक्स्ट्रा देना, ये थोड़ा क्लियर कर दें। जी 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 अच्छा जी। लगा आपका सुझाव, अगर आपने 5% जो है सर तो उस पर लगाया है, विड्रॉल फीस लगाई है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, हम उसका वेलकम करते हैं और दिल से स्वीकार करते हैं, लेकिन ये स्टेकिंग वाला मसला ये एक बार क्लियर कर दें सर। सर रीस्टेकिंग मतलब कि आपने 5x इनकम कमा ली, ठीक है, अब आपने दोबारा 5x कमानी है, तो उसके लिए आप जब स्टेक करेंगे, ठीक है, आप मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख टोकन किया, उसे आपने 5 लाख टोकन कंपनी से कमा लिए, सिस्टम से कमा लिए। अब जब दोबारा आप 1 लाख टोकन स्टेक करेंगे तो उसके ऊपर आप 5% चार्जेस देंगे, सिंपल। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अच्छा, जो पहली बार करेगा स्टेकिंग उसके लिए तो कोई चार्ज नहीं है ना सर? उसके लिए कुछ नहीं है, नई उसके ऊपर नहीं है, रीस्टेकिंग के ऊपर है सिर्फ। थैंक यू सर उसके लिए। ठीक है। जी जी जी, जी जी सर बिल्कुल, देखें, ये सही है सर। जब तक आप कमाएंगे नहीं, कंपनी अगर ये कंपनी ने बगैर कमाए आपसे लेने हो तो सर वो $3 वाले बीफर वाली कौन सी वो ऑफर, वो ठीक नहीं थी, वो प्लान ठीक नहीं था। ये तो जब आप अच्छी तरह कमा ले, 5x कमा ले, उसके बाद दोबारा आप कमाना चाहते हैं तो फिर आपने देना है सर। ओके सर, तो अब भाई बताएं बहुत अच्छा लगा सुझाव सर। इसे कैसा सुझाव, ये कैसी यानी कि आप लोगों के लिए कंपनी लेके आई जिससे आपका USDB जो है वो मार्केट में, इसकी वही बात आपको याद आएगी, अब मेरी अभी नहीं आएगी, खैर थोड़ी देर बाद आएगी, कि आप बिलव लेने जाएंगे नहीं मिलेगा, BFIC लेने जाएंगे नहीं मिलेगा, और USDB लेने जाएंगे नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं भाई जहां से जब आप कहते थे ना कि जहां से कंपनियां जो बाकी लोग हैं वो सोचना बंद करते हैं, वहां से सोच शुरू होती है, तो ये आपने साबित कर दिया, ये जो आपने मास्टर स्ट्रोक खेला है, और ये जैसे अब आपने लाइफ टाइम फ्री वाली बातचीत की है, आपने जो 5% वाली बातचीत की है, इसके जो लॉन्ग टर्म के इफेक्ट है ना सर, वो पॉजिटिव, इतने ज्यादा पॉजिटिव जाने वाले हैं कंपनी के लिए। क्योंकि मतलब मैं आपको बताऊं कि जब यहाँ पर ऑफिस में हम लोग देखते हैं, जब आपने जो जिस नजरिए से दिखाया, तो बहुत सारे लोग उन चीजों को नहीं देख पाते हैं कि कितने सारे काम हो रहे हैं, चल रहे हैं हेड ऑफिस के अंदर। जो आपका जो विजन है, आप बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि ये जो शेयर जब आप करते हैं ना, आप बताते हैं कि जब अभी लोगों को करने दो, खेलने दो, जब हम बैटिंग करने आएंगे तो रिकॉर्ड टूटेंगे, और वो रिकॉर्ड तोड़ने वाले काम कर दिए। अभी तो हमें लगता था 1 करोड़ या 10 मिलियन पहुंच गए, यही बड़ा रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन वो 100 मिलियन भी दिखाई देना शुरू हो गया है कि आप जो स्टेप बाय स्टेप चीजें ले रहे हैं, उससे बहुत ही जल्दी वो चीजें पूरी होने वाली हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जी। मुश्ताक साहब। सर छोटे से कुछ मेरे क्वेश्चन हैं जी। सर मान लिया कि मैंने 10 लाख टोकन की स्टेकिंग की, ठीक है, और 5x अर्न किया, तो री स्टेकिंग में क्या करना होगा? 10 लाख फिर से टोकन लगाने होंगे BLV, और साथ में 50,000 USD भी चाहिए होगा? सर कैलकुलेशन थोड़ी बेहतर कर लें आप, कैलकुलेशन में फर्क आ रहा है आपकी। क्या बता दें सर, एक बार क्लियर कर दें। 10 लाख का 5% आपने स्टेक किया, ठीक है, आपने 50 लाख टोकन कमा लिया, ओके। अब जब आप दोबारा 10 लाख टोकन स्टेक करेंगे, ठीक है, तो आप यार पीछे अपना पहले शोर, गाने शाने बंद करवा दें या बाहर निकलें। बंद कर दिया सर मैंने, रूम बंद किया। ओके, जब आप दोबारा 10 लाख टोकन स्टेक करेंगे तो उसके ऊपर आपने 5% चार्जेस देने हैं। मिसाल के तौर पे 10 लाख टोकन का 5% चार्जेस कितना है? 50,000 टोकन। 50,000 टोकन को आप करंट रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना आपने USDB देना है। तो सर मान लेते 50,000 तो टोकन हो जाएगा, उस करंट रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो USDB आएगा कहाँ से? 50,000 इंटू अगर मान लेते हैं 0.05, ठीक है, तो 50,000 इंटू 0.05 तो 2500 लगेंगे। हाँ जी, बस USDB। कौन सी कोई इतनी बड़ी सर बस
2500 इंटू 90 अगर मान लें तो 2,25,000 रुपए लग गया सर। सर कोई ऐसी बात नहीं है, आप ये देखें ना आपने कितना कमाया है, 50 लाख कॉइन आपने कमा लिया, उसको भी जरा मल्टीप्लाई करें। सर 50 लाख कमाया तो उसमें से 40 ही अपना है ना, 10 तो फिर जाएगा रिटर्न में से। भाई आपने $1.5 लाख अगर कमा लिया है तो $1.5 लाख में से अगर 2500 दे देंगे तो कोई मसला है? ये बताइए मुझे। मतलब मसला ये है कि बिल्कुल ना देने की आदत थी और अचानक से इतना बड़ा डिमांड आप मान कोई बात नहीं, थोड़े अरसे में आदत पड़ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। तो कुछ विड्रॉल फीस कम कर दे सर, 5% को कुछ कम कर दे, 2-3 कर दें, कम्युनिटी की तरफ से रिक्वेस्ट है। हो चुका है और ये मैंने बताया कि ये 2 महीने बाद होना था, यानी कि चौथे महीने से बर्निंग के बाद होना था, थर्ड बर्निंग से पहले होना था, लेकिन अब क्योंकि लोगों के पास बहुत ज्यादा USDB इकट्ठा हुआ है तो मैंने कहा चलें वो ले लेते हैं कंपनी, कोई ऐसी बात नहीं। आपकी भी बताया ना, आपकी इतनी माशाल्लाह टीमें हैं, लोग 10-10 लाख की आप टीम बना के बैठे हैं, तो आपके पास अगर 2-4-5 लाख $5 पड़ा हुआ झटके में निकल जाएगा। वही तो समस्या है, झटके में निकल जाएगा, फिर दोबारा रिस्टेकिंग करेंगे तो क्या होगा? हर 15-20 दिन पे तो देंगे, कंपनी आपको स्वैपिंग की ऑप्शन देगी, आप BLUF से आप USD बाय कर सकते होंगे, BFI से USD बाय कर सकते होंगे, BUSD से आप USD बाय कर सकते। सर मेरी रिक्वेस्ट है अगर हो सके तो 2 या 3% पे कंसीडर करें, बाकी आपकी मर्जी। कोई बात नहीं, हवेली पे आए फिर बात करेंगे, ठीक है? ओके जी, आगे संजय वर्मा जी। सर मुझे हंसी आई आपकी हवेली वाली बात पे। इस पे सही है, हवेली तो खुलेगी सर। हाँ ये भी आ रहे हैं ना, 14 को आ रहे हैं सब दुबई, तो मैंने कहा हवेली पे आ जाए, कोई बात। अच्छा क्या बात है, आपका सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग है सर। हाँ जी चले, अच्छा मैं ये बोल रहा था, मुझे हंसी इस बात पे तो आई थी हवेली पे, लेकिन एक चीज पूछने वाला था, वो आगे भाई तो मैं बोला सब कर ले, कि आप USDB को कहीं ट्रेड करने के इसमें प्लान तो नहीं कर दे, आप तो ट्रेड करेंगे तो भी उसका भी रेट बढ़ जाएगा सर, जितना जल्दी में लीडर पे। बहुत सारी मुझे खबरें आ रही थी, लोग USDB जो है ना वो सस्ता बेच रहे थे, मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा याद होगा वैसे, मैं बताऊं आपको, मैं फिर वही गिला करता हूँ कि लोग ना मेरी बातों को इतनी, यार ये कौन, मैं नंबर ब्लॉक कर दूंगा, मुझे ना करें कॉल, कौन है ये? अच्छा मैं कह रहा हूँ कि मैंने जब आप लोगों को एक सजेशन दी कि भाई बेस्ट टाइम है आप दूसरी एक्सचेंज से $15 पे खरीदें, ठीक है, और एक्सचेंज ऑन के ऊपर आप $40 पे बेच दें, ठीक है, और अपने पास जितना हो सकता है USDB जमा करें। तो लोगों ने कहा कि ये पता नहीं हमें कह रहे हैं, सही कह रहा था कि नहीं? मैं अब समझ आई बात? सही है सर, सही, बिल्कुल। लोगों को लेट से आती है, आप तो हमेशा कहते ही हो, और ये प्रूव हो चुका है, पहली बार थोड़ी ना हो रहा है कि जो कहते हैं वो लोगों को बाद में समझ में आता। कोई बात नहीं, कोई नहीं सर, लेकिन जितनी जल्दी में कम्युनिटी। एक सेकंड सर मैं फिनिश कर लेता हूँ। आप लो जी, एक शादी हो रही है इस वक्त इंडिया में, तो ये लाइव है जी, और यहाँ पे सलामी में 1,11,000 BLV एज अ सलामी दी जा रही है। अरे वाह, ये मैं कैसे लूं, किस नाम से है जी? मैं आपको ले लेता हूं। और टुडे लाइव नाउ 750 किलोमीटर ट्रेवल ऑन रोड। सर मिलन भाई ने बोला कॉल करने को, मिलन भाई को जरा लेके आए जरा लाइन पे, और ये लाइव शादी दिखाएं, और लाइव शादी में दिखाएं कि जो शादी का गिफ्ट दिया जा रहा है। हाँ ओके जी, देखिए जरा मिलन जी अगर लाइन पे है तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। ये तो बड़ी बात है जी, सलामी में 1,11,000 BLV, ये कोई आसान काम नहीं है, ये अच्छी खासी अमाउंट बनती है। कितनी बनती है जी? तकरीबन 2,70,000, 1,11,000, हाँ कल 3 लाख। अरे वाह, मैं दिखाता हूँ जी आपको, ये लें, अभी हम जूम को शेयर करते हैं स्क्रीन। ओह अच्छा जी, ये ले जी, ये देखें, इसको मैं
बड़ा कर, क्या बात है। ये ले जी, तो मिलन भाई को जी दे, मिलन भाई खुद दे रहे हैं। ये देखे जी, मिलन पटेल, नवीनाथ शेलर, 1,11,000 बिलव टोकन, ये सलामी में जा रहा है जी। कॉन्ग्रेचुलेशन जी, जिनकी शादी कल किया बताया था ना। उनको तो एक किस्म का मिलन जी ने उनकी लाइफ सेटल कर दी है, क्योंकि ये 1,11,000 बिलव नहीं है, ये कह लें कि मैक्सिमम 1.5 साल बाद ये कम से कम $12 लाख दे दिया इन्होंने। तो जिसकी शादी है उसको इनका बहुत ज्यादा धन्य होना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा गिफ्ट नहीं दिया, इतना बड़ा मेरे ख्याल से देते नहीं होते लोग मैरिज गिफ्ट। तो बहुत अच्छी बात है जी मिलन जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिसकी शादी है उसको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई जी। और कोई हमारे को होस्ट हजरात कुछ कहना चाहते हैं, इस कोई क्वेश्चन अगर किसी का है तो वो पूछ सकते हैं जी। कौन है जी सीनियर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी उमर भाई, आपने जो कह दिया बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये फॉर्चून ही है कि हमारे लिए कभी कोई रास्ता बंद नहीं हुआ। इस कंपनी ने कभी किसी बंदे के लिए कोई रास्ता बंद नहीं होने दिया, हमेशा रास्ते खुले रखे हैं। और ये आगे एक नई शुरुआत है। और मैं वही समझता हूँ कि आपने जो बात कही है मैं उसको दोहराऊंगा, वो सिर्फ इतनी है कि सिर्फ यकीन करना सीख लें। अगर यकीन करेंगे तो कामयाब रहेंगे। और सिर्फ एक जरूरी नहीं कि हर चीज, क्योंकि इम्तिहान यही है, इम्तिहान के बाद ही जो है वो फल मिलता है। तो बहुत सारे हमारे भाई फेल भी हुए हैं इस इम्तिहान में USDB को लेके। और मैं अभी आने से पहले, निकलने से पहले, मैं आमिर भाई से, मेरी आमिर खान साहब से बात हो रही थी, यही बात हो रही थी कि चले आपको पैमाना मिल गया लोगों के यकीन को, विश्वास को नापने और जानने का, कि जिनको इस चीज पर विश्वास था, यकीन था कि देयर इज अ सोल्यूशन, मगर उसके आने में वक्त लग रहा है, लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ, बेसब्रे हुए, और वो अपने फल को शायद उस तरह एंजॉय नहीं कर पाएंगे जिस तरह दूसरे कर पाएंगे। तो इसलिए अगर किसी चीज से जुड़े हैं, अगर किसी चीज के ऊपर यकीन किया है तो पूरा यकीन करें, साथ चलें, अपने लीडर पर यकीन रखें, वो आपको दुनिया की बेहतरीन डेस्टिनेशन पर लेकर जाएगा। अगर ये यकीन है तो साथ जुड़े रहें, डेफिनेटली कामयाबी आज तक मिल रही है, आगे इससे बड़ी मिलेगी। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो अपनी कामयाबी को कागज पर लिख ले, अगले 2-3 साल में इसको 100 से ज़रूर करके देखे, वो वहीं पे खड़ा होगा डेफिनेटली। बस मैं ये कहना चाहूंगा भाई। संजय परदेसी जी लाइन पे। अच्छा ये बताएं जी सीनियर जी, आप हमें कितनी देर में गुड न्यूज दे रहे हैं इसकी, क्या नाम है उसका, ये जो अपना है सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले 10 दिन के अंदर हमारे पास उनकी तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन हो, क्योंकि हम एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कंपनी भी है, हमारे पास कॉइन्स भी हैं। तो इस वजह से हमें थोड़ी सी जरा ज्यादा फॉर्मेलिटीज के लिए जाना पड़ेगा। मुझे आपकी भी सपोर्ट चाहिए होगी, हमें जो डॉक्यूमेंटेशन, जो भी हमारे पास चीजें हैं सारी की सारी, वो मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए होगी, वो मैं आपसे लेता रहूंगा। और आई होप सो कि हम 7 से 10 दिन के अंदर हम कंफर्मेशन ले लेंगे, हम उनके साथ डील डन कर देंगे, हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा और हम उसको अनाउंस कर पाएंगे। चले, संजय परदेसी जी का इनको परमिशन जा चुकी है, ज्योति जी को परमिशन जा चुकी है जी संजय जी, ओवर टू यू सर। जी संजय परदेसी जी। ओके ज्योति जी, आपका माइक ऑन करें, आप किधर हैं? नमस्कार उमर भाई। नमस्कार जी, नमस्कार। अरे भैया, जितनी गुड न्यूज देनी थी मतलब अगले 2 महीने में जितनी गुड न्यूज देनी थी आज के 1 दिन में दे दी। और जो चार्जेस वगैरह ये छोटी बातें है, कंपनी के लिए जो अच्छी बातें है वो चार्जेस बहुत छोटी बातें है, मतलब रिस्टेक पे हो, विड्रॉल पे हो, ये बहुत छोटी छोटी बातें है। कंपनी ने बहुत बड़ा फैसला, बहुत अच्छा, और कम्युनिटी के लिए तो बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। ओके जी, ये ज्योति जी हैं जी। इस वक्त तक, आज तक का जो कह लें कि एक हमारी एनिवर्सरी थी हमारे BFI कॉइन की, उसके ऊपर जब इन्होंने एक इवेंट किया था, एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया था, तो इन्होंने पूरा एक शादी वाला एक्सपेंस किए, शादी वाला हॉल बुक करवाया, फायरवर्क्स और
पूरा एक जिस तरह होता नहीं कि पूरी इतनी बहुत बड़ी कम्युनिटी को इन्होंने अपनी पूरी टीम को इनवाइट किया, मेरे ख्याल से 1000 के करीब लोग थे, उनको डिनर शिनर ये वो सारा कुछ। तो ज्योति जी हमारे बहुत खास यानी कि पिलर है इस कंपनी के जी। संजय परदेसी जी अगर हों आ गए हैं तो फिर माइक ऑन कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। और कोई लीडर बात करना चाहते तो करें, अदरवाइज फिर हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। थैंक यू उमर भाई। सबसे पहले तो मैं आपको दिल से धन्यवाद इस चीज का देना चाहूंगा कि आपने हमारे 14 तारीख या 16 तारीख के आने से पहले ये प्लान प्रेजेंट कर दिया, नहीं तो कल को यही होता कि हमारे कोर लीडरों की डिमांड पर ये किया गया। तो उसके लिए आपको दिल से शुक्रिया। और मैं लोगों बात हुई तो थी खान साहब, जब लीडर मीट हुई थी उसमें आपने नहीं। दूसरी बात, मैं ये खुशी का इजहार करना चाहूंगा, सभी दोस्तों को ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हर कंपनी आपसे 5% डिडक्ट करती है सरचार्ज के रूप में। यहाँ कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन उन 5 लाख लोगों का इतना भला होने वाला है इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आज की डेट में, कि जो लोग फर्स्ट इन्वेस्टमेंट या BFI नेटवर्क में हम लोगों के साथ थे, उनका USDB जो हमारी जी का जंजाल बना हुआ था वो 1 महीना भी नहीं लगेगा और वो सारा साफ हो जाएगा। और कंपनी ने वादा किया है कि आपके हर अमाउंट का BFI नेटवर्क में 200 किया जाएगा। तो मैं आपको ये दिलासा दिला दूं कि आपका जो 100% आपको बेनिफिट के रूप में USDB आएगा, वो USDB आपको बहुत अच्छी इनकम दे के जाएगा और साथ में आपका जो BFIC आएगा वो आपका मूलधन आप तक पहुंचा दिया जाएगा। रही बात फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको 3x कंपनी ने वादा किया है, वो 3x यानी आपका मल्टीप्लाई कर लेना, तो वो भी आपका बहुत अच्छा बेनिफिट दे के जाएगा। तो हम लोगों की ये समस्याएं 100% समाप्त हो जाएगी और हम सेफ लैंडिंग इन 2 प्रोडक्ट का दे पाएंगे। इससे बड़ा इतिहास क्रिएट एक कंपनी नहीं कर सकती। पहले पुराने BFI फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में ये अपने आप को साबित कर चुकी है, दूसरा ये 2 प्रोडक्ट सेफ लैंडिंग दे करके करेगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं इसी विश्वास के साथ आज तक इनोवेशन फैक्ट्री को दिल से लगा के बैठा हूं। तो दोस्तों, हमने आज तक जितने भी कॉन्सेप्ट किए उनसे सिर्फ दिल लगाया था, ये पहली कंपनी है जिसको दिल से लगाया है। तो आप लोगों की सारी समस्याएं आज उमर भाई ने बड़े प्यार से और इत्मीनान के साथ शॉर्ट आउट कर दी और इसका रिजल्ट आपको 10 दिन के बाद अच्छे मिलने लगेंगे, क्योंकि सारे लोग संतुष्ट होकर के फिर वापस से बहुत जोश और खरोश के साथ में जब काम करेंगे। तो उमर भाई, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपका 1 लाख का सपना ये छोटा ग्राउंड पड़ जाएगा, जहां वी लव नेटवर्क के क्रिप्टो लवर वहां पे होंगे। यही चाहता हूँ बस। अब आप लोग आपका सपना ये जितना बहुत छोटा है सर, 1 लाख बहुत छोटा है। मैं कह रहा हूँ बहुत दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड भी छोटा हो जाएगा। थैंक यू। मैं ये सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो आपको एक कंपनी की तरफ से फ्री साइन अप वाली एक दोबारा से ऑफर आई है, इसको यानी कि भरपूर बेनिफिट उठाएं। अपनी जहां पे आपकी 10 लाख की टीम है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस 10 लाख की टीम अगर मल्टीप्लाई करे पूरे महीने में सिर्फ 2-2 लोगों को लेके आए, तो आपकी टीम 30 लाख की एक बंदे की टीम होगी। और आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि अगर आपने 1 लाख बंदे या 10 लाख बंदों की वजह से यहाँ से $50 लाख कमा लिया इस पिछले 2 महीनों में, तो इन 30 की वजह से आप अगले 14 महीने तक कितने पैसे कमाएंगे, ये कैलकुलेशन आपने खुद ही करनी है। और मैक्सिमम क्वालिफायर करें इस इवेंट के लिए, क्योंकि ये जिस तरह इनोवेशन फैक्ट्री और उसके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऊपर वाले की मेहरबानी से दुनिया में इतिहास रच रहे हैं, उसी तरह ये इवेंट जो है ये भी इतिहास रचने जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। उमर सर एक सेकंड, अभी मेरे को एक क्वेश्चन जहन में आ गया, शायद वो मेरे को कंफ्यूजन नहीं है, शायद कम्युनिटी भी हो सकता है। आपने कहा था शुरू में कि 10 डायरेक्ट करना है पहला, ठीक है, उसके बाद आपने कहा जरूरी नहीं है, आपका 1 मिलियन पॉइंट स्टेक होना चाहिए बस। सर सुनिए तो मैं जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन मेरा पूरा होने दीजिए। पहले 10 बोले थे, उसके बाद आपने बोले कि एक बंदा भी आप ज्वाइन करके 10 कर दे, तो क्या वो रिस्क चेक भी करवाता तो क्वालिफाई होगा कि नया ही ज्वाइन चाहिए? नहीं सर, न्यू थोड़ा सा हमें करके भी खा लेनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 बंदा डायरेक्ट कर दिया है, अगर रिस्क चेक में उसके कॉइन लगे हैं तो क्या वो क्वालिफाई करेगा? रीस्टेकिंग वाले के पास ऑप्शन नहीं है सर, कुछ भी नहीं ऑप्शन नहीं है, कंसीडर नहीं हुआ। नहीं, क्वेश्चन आता सर, ये क्वेश्चन आता हमको। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूं इसमें कि न्यू साइन अप पे
आपकी 1 मिलियन की टोकन्स की स्टेकिंग होनी चाहिए। कोई कंडीशन नहीं है, एक बंदा करे, 10 बंदे करे, 100 बंदे करें, ठीक है। 1 मिलियन की स्टेकिंग होनी चाहिए आपकी डायरेक्ट में न्यू साइनअप्स के साथ, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।